हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कि इन्होंने मल्टीपल पोजीशन रिलीज किया है फॉर जीआरएफ एज वेल एज फॉर रिसर्च एसोसिएट। तो डीआरडीओ, जिसे कि हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इनकी तरफ से जो है ये वैकेंसी रिलीज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। यहाँ पे इस वेबसाइट का जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद व्हाट्स न्यू सेक्शन में आना है और इस पे आपको क्लिक करना है। तो जितनी भी इनकी वैकेंसी रिलीज हुई है ये आपको देखने को मिल जाएगी। और जब मैं यहाँ पे व्हाट्स न्यू में स्क्रॉल करती हूँ तो यू कैन सी हियर ये 29 ऑफ अक्टूबर 2024 का एक तरीके से आप कह सकते हो कि नोटिफिकेशन है, जिसमें कि मेंशन है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप एट इनमैस दिल्ली। तो चलिए इसके बारे में डिटेल को हम समझ लेते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए, मेरी कोशिश पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ ओवरऑल नोटिफिकेशन, जिसको कि मैंने यहाँ पे अलग से जो है ओपन कर लिया है। चलिए इसके की पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, जिसे हम इनमैस कहते हैं, ये आता है अंडर डीआरडीओ और ये सिचुएटेड है दैट इज इन दिल्ली। तो अगर आपकी जॉब पोस्ट लगती है तो दिल्ली में ही लगेगी। और यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू एक तरीके से रिलीज किया गया है फॉर डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट आरए के लिए, जिसके लिए टोटल पोस्ट 7 है। और जीआरएफ के लिए जो है दैट इज टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। इनमें जो है ये एक स्पेशलाइज लेबोरेटरी है अंडर द डीआरडीओ। बाकी आप इनके बारे में यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, इनके जो भी की पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, इनमेस ने इनवाइट किया है यंग इंडियन नेशनल फॉर वॉक इन इंटरव्यू, जिसमें कि आरए का पोस्ट और जीआरएफ का पोस्ट जो है यहाँ पे रिलीज किया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं ये जो 7 आरए का पोस्ट दिया गया है इसके लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल है। देन वी विल स्विच टू जीआरएफ पोस्ट। तो पोस्ट कोड है RA1 और पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोजीशन एक ही दिया गया है। रिसर्च एरिया दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बिनेशनल काउंटर मेजरमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन बायोमार्कर फॉर द रेडिएशन इमरजेंसीज। तो रिसर्च एरिया थोड़ा बहुत वैरी करने वाला है, उसको हम डिटेल में नहीं यहाँ कवर करेंगे, आप डायरेक्टली भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे इनके एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आरए पोस्ट 1 के लिए जो है आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में होना जरूरी है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी मांगा है कि आपके पास इन सारे एरियाज में रिसर्च एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बट डिजायरेबल है, डिजायरेबल में ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी डेट ऑफ इंटरव्यू रखी गई है 2 दिसंबर 2024। सेकेंड पोस्ट देख लेते हैं RA2, और इसके लिए भी पोजीशन जो है एक रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीएचडी चाहिए इन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद एक्सपीरियंस इन LCMS एंड दैट इज डीपीडोमिक्स में आपका मतलब एक तरीके से एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में अगेन आप देख सकते हैं इन सारे एरियाज में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और इसका भी वॉक इन इंटरव्यू जो है 2 दिसंबर 2024 को रखा गया है। थर्ड देखिए, इसके लिए भी आरए का ही पोस्ट है, ये एक ही पोजीशन है और इसमें आपको पीएचडी चाहिए दैट इज इन अ केमिकल साइंस ऑब्लिक केमिस्ट्री। डिजायरेबल में आप देख सकते हैं आपसे क्या क्या मांगा गया है। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 4 दिसंबर 2024। फोर्थ पोजीशन है अगेन आरए की, नंबर ऑफ पोजीशन एक रखा गया है। इसमें पीएचडी चाहिए दैट इज इन अ मटेरियल साइंस या फिर केमिस्ट्री में। इसकी भी जो डेट रखी गई है इंटरव्यू दैट इज 4 दिसंबर 2024। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप रीड आउट कर सकते हैं। अगला पोस्ट है अगेन आरए का ही, नंबर ऑफ पोजीशन एक है। इसमें आपसे मांगा है पीएचडी इन केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस और इंटरव्यू की डेट रहने वाली है 4 दिसंबर 2024। सिक्स्थ पोस्ट है RA6 का, कोड RA6 है। नंबर ऑफ पोजीशन एक है। इसमें आपको चाहिए पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल्स, फार्माकोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है। डिजायरेबल आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। 6 दिसंबर 2024 को इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सेवेंथ एंड लास्ट पोस्ट है आरए की, जिसके लिए अगेन एक ही पोजीशन है और इसमें आपको चाहिए पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशन न्यूरो साइंस एंड मशीन लर्निंग। और इसका जो
डेट रखा गया है इंटरव्यू का, दैट इज 6 दिसंबर 2024 रखा गया है। तो ये सारे के सारे जो पोस्ट थे हमारे पास, ये सारे आरए के थे। तो टोटल 7 पोस्ट निकाले थे और 7 पोजीशन भी निकाली गई हैं। और हर एक मतलब पोजीशन के लिए जो है एक तरीके से वैकेंसी रखी गई है। अगला देख लेते हैं डीआरडीओ जेआरएफ के लिए टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। तो पहला पोस्ट है जिसके लिए ऑब्वियसली एक ही पोजीशन है। रिसर्च एरिया आप गो थ्रू कर सकते हैं क्या क्या होने वाली है। चलिए हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री होना जरूरी है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है विथ नेट, जिसमें कि जेआरएफ या एलएस जो भी है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन फ्रॉम द अप्रूव्ड नेशनल एजेंसी। इंटरव्यू की डेट होने वाली है 9 दिसंबर 2024। तो आपका एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर नैनो टेक्नोलॉजी चाहिए। आपके पास नेट हो सकता है, यानी जेआरएफ है तो भी आप एलिजिबल है, एलएस है तो भी आप एलिजिबल है। सेकेंड पोस्ट देखते हैं। सेकेंड पोस्ट है अगेन सेकेंड जेआरएफ की है। नंबर ऑफ पोजीशंस एक ही रखे गए हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री चाहिए विद नेट, दैट इज जेआरएफ या फिर एलएस। 9 दिसंबर 2024 ये रखी गई है इंटरव्यू की डेट। थर्ड पोजीशन में अगेन एक ही वैकेंसी है। इसमें आपको फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री या केमिकल साइंस विथ नेट जेआरएफ या फिर एलएस। इंटरव्यू की डेट है 9 दिसंबर 2024। फोर्थ जेआरएफ जो पोजीशन है, इसमें अगेन फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस विथ नेट जेआरएफ और एलएस क्वालिफिकेशन। 9 दिसंबर 2024 ये इसकी डेट रखी गई है। तो अभी तक तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइफ साइंस या बायोमेडिकल साइंस वाले बच्चे भी एलिजिबल है। आपके पास जेआरएफ है तो भी आप एलिजिबल है, एलएस है तो भी आप एलिजिबल। फिफ्थ देखिए, यहाँ पर फिफ्थ में भी अगेन एक ही पोजीशन है और इसमें फर्स्ट क्लास एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, मटेरियल साइंस हो सकता है, बायोमेडिकल साइंस हो सकता है विथ नेट जेआरएफ या फिर एलएस। 9 दिसंबर 2024 इसका इंटरव्यू होगा। सिक्स्थ में अगेन एक ही पोजीशन रखी गई है यहाँ पर भी। इसमें फर्स्ट क्लास एम फार्मा इन फार्मास्यूटिकल फार्माकोलॉजी विथ नेट या फिर जीपेट, दैट इज जेआरएफ एलएस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके, इसका जो इंटरव्यू डेट है वो 11 दिसंबर 2024 रखा गया है। सेवेंथ पोजीशन की बात कर लेते हैं। अगेन इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। लगभग आई थिंक सारी पोस्ट के लिए एक ही वैकेंसी रखी गई है, लेकिन मल्टीपल पोस्ट रिलीज किया है। इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास एमएससी चाहिए नेट और एलएस के साथ, और वो एमएससी हो सकती है फिजिक्स में, बायोफिजिक्स में, रेडियोलॉजिकल मेडिकल में या इंजीनियरिंग फिजिक्स में, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास बीटेक विथ वैलिड गेट स्कोर इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजिकल और मेडिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स, या फिर आपके पास एमई एमटेक हो सकता है इन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजिकल मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स इन फर्स्ट क्लास एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। एमई एमटेक इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट गेट एज पर द गाइडलाइंस। तो अगर आपके पास एमई है या एमटेक है तो आपको नेट या गेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होगा वो 11 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। एट्थ जो पोस्ट है, इसमें अगेन पोजीशन जो है एक रखी गई है। इसमें आपसे फर्स्ट क्लास एमएससी विथ नेट जेआरएफ एलएस मांगा है इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास बीटेक होना चाहिए विथ प्रॉपर गेट स्कोर, दैट इज इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस, या फिर आपके पास एमई एमटेक इन लाइफ साइंस हो सकता है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है या बायोमेडिकल साइंस में हो सकता है इन फर्स्ट क्लास एट अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। और आप जैसे कि कहा गया था एमई एमटेक है तो आपको नेट गेट की जरूरत नहीं है। और इसका इंटरव्यू 13 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। नाइन्थ पोजीशन में अगेन नंबर ऑफ वैकेंसी एक रखी गई है। इसमें भी आपसे सेम वही मांगा है जो ऊपर वाला क्वालिफिकेशन था, कि आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए एमएससी की विथ जेआरएफ या एलएस, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस में हो सकता है, या आपके पास बीटेक होना चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर इन फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स लाइक इट मे बी आइदर लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस, या फिर आपके पास एमई एमटेक होना चाहिए लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में या बायोमेडिकल साइंस में। इसका भी इंटरव्यू का डेट 13 दिसंबर 2024 रखा गया है। 10th पोजीशन जो है उसमें 2 पोजीशन है टोटल, ठीक है। और इसमें आपसे मांगा है अगेन सेम वही क्वालिफिकेशन मांगा है, फर्स्ट क्लास एमएससी विथ नेट जेआरएफ एलएस, दैट इज इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, या फिर फर्स्ट क्लास बीटेक आपके पास होना चाहिए विथ वैलिड गेट स्कोर, जो कि लाइफ साइंस डिपार्टमेंट, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोमेडिकल डिपार्टमेंट का हो सकता है। आपके पास एमई एमटेक इन लाइफ साइंस हो सकता है या फिर बायोटेक्नोलॉजी में या बायोमेडिकल साइंस में,
और अगर आप ME MTech है तो आपको गेट या नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इंटरव्यू की डेट रखी गई है 13 दिसंबर 2024। तो मेक श्योर जनरल कंडीशन यहाँ पे रखे गए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ RA1 to RA7, यानी सात जो पोजीशन निकाले गए हैं RA के लिए, उनके लिए बोला गया है। एज जो लिमिट होगी आपकी वो होगी मैक्सिमम 35 ईयर्स फॉर RA एज ऑन द क्लोजिंग डेट। और एज का रिलैक्सेशन जो है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और 3 ईयर का रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 67,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा DRDO की तरफ से। टेनर जो होगा इसका, टेनर ऑफ RA वुड बी लिमिटेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल का यहाँ पे आपका टेनर होगा। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड डिग्री और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो क्योंकि RA में PhD एक कंपल्शन करके रखा है, तो PhD में आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मिनिमम प्रोविजनल डिग्री होना जरूरी है। अब अगर हम JRF पोस्ट के लिए बात करें, जो कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स होनी चाहिए एज पर द क्लोजिंग डेट। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट को और 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC कैंडिडेट को। और यहाँ पे जो है सारे के सारे गवर्नमेंट रूल को फॉलो किए जाएंगे। मंथली इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा DRDO की तरफ से। ठीक है, मतलब जो कि DRDO में एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आप JRF है तो होपफुली आपको अपना फेलोशिप एक्टिवेट करना होगा, और अगर आप LS है तो मे बी DRDO की तरफ से वो आपको दिया जाएगा। टेनर जो होगा दैट इज ऑफ JRF वुड बी लिमिटेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आपको चांसेस मिल सकते हैं कि ये जो आप पोस्ट आपको दिया जाए वो आप अपनी PhD में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड जो है 5 इयर्स का रखा गया है, तो ऑब्वियसली इजिली जो है आप उसको एक तरीके से यूज कर सकते हैं और खुद को इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेनर जो है 5 साल का दिया गया है। सेलेक्टेड JRF वुड वर्क इनिशियली फॉर first 2 years as a JRF and would be subsequently be elevated as a SRF for remaining 3 years, subject to the satisfactory performance and assessed annually as per the DRDO guidelines। यानी सिंपल भाषा में कहें तो उन्होंने ऐसा JRF की पोस्ट तो निकाली है, लेकिन एक्चुअल में ये जो पोस्ट है ये PhD के लिए, मतलब कि आप जब एज अ JRF आपको सेलेक्ट किया जाएगा तो एक तरीके से आप अपना वहां PhD कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल के लिए आपको एज अ JRF रखा जाएगा और बाकी के 3 साल के लिए अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा JRF के टाइम पे तो आपको जो है प्रमोट करके SRF में एक तरीके से प्रमोट कर दिया जाएगा, और SRF में जो है अगेन आपका जो स्टाइपेंड होगा वो इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ भी इस वेबसाइट पे विजिट करके जो है आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। The candidate should send scanned copy of duly attested signed application form along with the supporting document, that is educational qualification, matriculation certificate, birth certificate in support of date of birth, net gate scorecard valid on closing date of the application, caste certificate if applicable to this particular mail ID। तो करना क्या है कि आपका जो मतलब सारा एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर ढंग से भर के उसको स्कैन करके उसके साथ सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको इस मेल आईडी पे भेज देना है। द स्कैन फाइल शुड बी नेम्ड इन अ सिंगल PDF, और ये आपको नाम रखना है उस स्कैन फाइल का, मतलब कि आपको सिंगल PDF ही भेजना है। उस PDF में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे उसी में, यानी आपको एक PDF बना के भेजना है। जो लास्ट डेट होगी इसको फॉर्म को फिलअप करने की वो होगी 27 नवंबर 2024, यानी कि 27 नवंबर 2024 से पहले पहले जो है आप इसको भेज दीजिएगा, यानी ईमेल के द्वारा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है एक तरीके से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जब इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक तरीके से लेकर जाना होगा, और जो भी यहाँ पर मेंशन है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। इस PDF को जरूर आप रीड कीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। बोला है रिटन टेस्ट जो है ये कंडक्ट करवाया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो, दैट इज ऑन अ सेम डे, और सेम डे में ही जो है इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। The shortlisted candidate will be interviewed on the date mentioned against the post, और जिस पोस्ट के सामने जो डेट मेंशन की गई है उसी डेट को जो है आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कहीं और पे एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पोस्टेड है तो आपको वहां से जो है NOC प्रेजेंट करना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। Please note that the electronic items like smartphone, mobile phone, pen drive, laptop, CD-ROM, etc. are strictly not allowed inside the INMAS
campus. नो टीएडीए विल बी पेड टू अटेंड द इंटरव्यू. कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए. नंबर ऑफ वैकेंसी मे चेंज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट विदाउट एनी प्रायर नोटिस. और यहाँ पे पोजीशन जो है फ्लक्चुएट हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी नीड. It may be noted that mere offer of a fellowship does not confer a fellow any right of that is absorption in the DRDO. तो ये सिर्फ इसी पोस्ट की बात की गई है. ऐसा नहीं है कि आपको डीआरडीओ में ले लिया गया तो आप परमानेंटली आप डीआरडीओ में जो है वहीं पे आपको पोस्ट मिल जाएगा. ओके, बाकी सारा तो आप देख सकते हो बेसिक ही है. हाउ टू रीच दी वेन्यू इंटरव्यू. अब कैसे आपको वेन्यू में पहुंचना है ये यहाँ पर गाइडेंस आपको दे के रखी है. नोट दैट कैंडिडेट्स हैविंग देयर ओन फेलोशिप फ्रॉम एनी एजेंसीज लाइक CSIR, UGC, DST, इंस्पायर, DBT एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन will also be considered for JRF post. However, these positions are the part of DRDO fellowship. तो आपके पास अगर मान लीजिए ये सारे के सारे क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी एमएससी में आप वो चीजें पास किए हो या नहीं, जो चीज वहां पे मेंशन की है वो भी कंसीडर किया जाएगा. और ये सारे के सारे पोस्ट के लिए डीआरडीओ के पास भी फेलोशिप है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है. तो ये था सारा का सारा पोर्शन रिगार्डिंग दी डीआरडीओ वैकेंसी. काफी अच्छी वैकेंसी रिलीज की गई है. इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे आई थिंक जीआरएफ पोस्ट के लिए एक तरीके से एलिजिबल होंगे. जीआरएफ सबके पास ना भी हो, एलएस के लिए भी इन्होंने एलिजिबिलिटी दे दी है. तो अगर आपके पास एलएस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीआरडीओ में एज अ रिसर्च फेलो काम करने के लिए तो ये मौका आपके लिए काफी अच्छा है. इस मौके का फायदा उठा सकते हैं. इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन. विल सी यू सून इन द नेक्स्ट.